सुशांत, क्या पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, घर वालों को मिल चुका है? देखिए, पार्थिव शरीर अभी अभी वाराणसी के इस मिल्कीपुर गांव में जहां रमेश यादव का घर है वहां पर पहुंचा है। तस्वीरों में देखिए कि पूरा का पूरा गांव नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो बनारस है वो यहां पर उमड़ा हुआ है। चारों तरफ तिरंगे झंडे दिखाई दे रहे हैं और हर एक व्यक्ति अपने शहीद को एक झलक देखना चाहता है, उसको सलाम करना चाहता है, श्रद्धांजलि देना चाहता है। ऐसे में तिल रखने की जगह नहीं है यहाँ पर वाराणसी के इस मिल्कीपुर गांव के इस पैतृक आवास पे रमेश यादव के, और सभी नम आंखों से विदाई दे रहे हैं अपने गांव के इस लाल को। और बात की जाए यहाँ के आम जनता की, तो जनता का मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर पाकिस्तान पर मुंहतोड़ जवाब कब दिया जाएगा और उन आतंकियों को खोज के कब चुन चुन कर मारा जाएगा। और तस्वीरों में आप देखिए जो भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सभी के हाथों में तिरंगे झंडे हैं। कोई रात भर सोया नहीं है, सुबह जरूर हो गई है पर सुबह के साथ ही कोई रात में सोया नहीं है। पूरा गांव जाग रहा था अपने शहीद बेटे के एक झलक देखने के लिए, और वो जो इंतजार है वो खत्म हुआ है। दूर दूर से लोगों का कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है और सभी की एक ही ख्वाहिश है कि अंतिम बार अपने इस बहादुर बेटे को अपनी आंखों से देख सके, आखिरी सलामी दे सके। इसके अलावा जो शहीद के पिता हैं वो भी बेहद दुखी हैं क्योंकि उनके जो बड़े बेटे हैं राजेश यादव वो घर नहीं पहुंच पाए हैं। उनका ये आरोप है कि अधिकारियों ने कहा था कि उनके बेटे को टिकट भेज के मंगवाएंगे पर उनके बेटे तक टिकट नहीं पहुंची और अब उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं वो अधिकारियों पर उसकी लापरवाही से। राजेश यादव जो रमेश यादव के बड़े भाई हैं वो अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं और उन्होंने साफ किया है जब तक राजेश यादव नहीं पहुंच जाते तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं होगा और शहीद की अर्थी यहां से नहीं उठेगी। तो फिलहाल यहां पर जो भारी संख्या में भीड़ है, बनारस के अलग अलग कोने से लोग यहां पर शहीद की एक झलक पाने के लिए आ रहे हैं और ये जो पूरा परिसर है, ये जो पूरा घर है उनके पैतृक आवास का, वो पूरी तरह से भर चुका है और बाहर जितने लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं लगभग उससे भी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं, जनता है, वो भारी संख्या में बाहर इंतजार कर रही है शहीद की एक झलक पाने के लिए और तिल रखने की जगह नहीं है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों का लंबा जाम है और इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जो शहीद के प्रति जो लोगों की भावना है किस तरीके से अंदर से आ रही है। किसी को बुलाया नहीं गया है, लोग खुद अपने आप चले आ रहे हैं और जहां से खबर मिल रही है कि शहीद का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है वहीं से लोग अपने घरों से निकलकर रमेश यादव का घरों का रुख कर रहे हैं। जी सुशांत, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि आप इस दर्द को, इस मन को महसूस भी करें। आप अपने घर पर बैठकर इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा और एहसास इस बात का भी होगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद होने में किसी को परहेज नहीं है क्योंकि जब घर से निकलते ही ये जवान तो कफन बांध कर निकलते हैं सर पर, लेकिन शहादत इस तरीके से कबूल नहीं है, ये आज देश के लोग कह रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर शहीदों के घर पर मौजूद हैं। आमिर धौलपुर में हैं। हम आमिर का रुख करते हैं। भागीरथ सिंह जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार और उनके आसपास के रहने वाले लोग आज सदमे में हैं। पूरा देश इस गम को महसूस कर रहा है। आमिर, भागीरथ का पार्थिव शरीर क्या पहुंच गया है? कुछ बताया गया, जानकारी दी गई है, कब तक पहुंचेगा? देखिए, अभी पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पहुंचा नहीं है, लेकिन कुछ ही पलों में यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा। और नज़ारा दिखाता हूँ, जैतपुर धौलपुर के पास में करीब 24 किलोमीटर आगे जैतपुर है और जैतपुर की तमाम आवाम और धौलपुर की तमाम आवाम जो है वो अपने इस सपूत को देखने के लिए, आखिरी दर्शन देने के लिए एक तरह से यहाँ पे उमड़ी हुई है और तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम मंत्री भी यहाँ पे पहुँचेंगे ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन तमाम लोगों के अंदर केवल एक सवाल है कि क्या ऐसी शहादत कबूल है? ऐसी शहादत बिल्कुल भी कबूल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है वो तमाम सवाल यहाँ पर तमाम चेहरे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि वो बेटा जो हमारा बेटा था उसकी क्या गलती थी, क्या सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बरती गई, सरकारें उदासीन क्यों रहती है, क्या सवाल है आपके?
क्या सवाल है आपके सरकारों से? सरकारों से ये है कि जो मतलब हमारे पूत मारे गए, उनको निर्दोष बच्चे मारे गए, उनका बदला लिया जाए। उनका बदला लिया जाए, बदला लिया जाए। हम तैयार हैं बदला लेने के लिए। हम तैयार हैं। यहाँ पर तमाम लोग, तमाम युवा जो हैं कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बिल्कुल बदला लेने के लिए, हमें फौज में भेजो, हम करेंगे उनके साथ मुकाबला। तो जाहिर तौर पर आवाज उठने लगी है, लेकिन अभी पार्थिव शरीर के लिए कुछ हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे पार्थिव शरीर जो है घर की तरफ बढ़ रहा है। तमाम दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे वहां पे जो उनके चाहने वाले थे, जो उनको मानने वाले थे, वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। जरूर आंखें नम हैं, सभी की आंखें यहाँ पर नम है और कई सवाल खड़े हो, हर जबान पर एक सवाल है कि आखिर ऐसा आप दिखाई दे रहे हैं, आपके पीछे वो तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर, इस तस्वीर को महसूस करना और इस दर्द को महसूस करना, गुस्सा अपने दिल में बनाए रखना, यह बहुत जरूरी है। एक तरफ मातम पसरा हुआ है, शहीद की बेटी किस तरीके से अपने पिता को सलाम कर रही है। सलाम उस वीर को है जो देश पर मर मिटा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि घर से तो सर पर कफन बांध कर निकले थे, लेकिन शहादत ऐसे आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि सोचा तो ये था कि दुश्मनों को ललकारेंगे, दुश्मनों को मार भगाएंगे, दुश्मनों को देश की सीमा में घुसने नहीं देंगे, दुश्मनों को हम अपने इर्द गिर्द रहने नहीं देंगे। लेकिन दुश्मनों की साजिश कामयाब हो जाती है, नापाक करतूत कामयाब हो जाती है उनकी, और उसके बाद हमारे वीर सपूत शहीद हो जाते हैं। ये कबूल नहीं है, और यही आज देश कह रहा है कि इस तरह से हम कब तक शहादत देंगे। शहादत देने को हम तैयार हैं। एक बेटा नहीं, 2-4 बेटे ले जाइए हमारे घर से, हर परिवार से एक एक बेटा ले जाइए, लेकिन ऐसे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब नहीं सहेंगे। दुश्मन हमारे सामने खड़ा हो तो हम उससे मुकाबला करने को तैयार हैं, लेकिन पीछे से आए, साजिश करे और नापाक करतूत को अंजाम दे, ये कब तक चलेगा?